ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में वास्तविक नशा क्या है, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर नशा किस पदार्थ में होता है। कोई गांजा पी के झूमता है, कोई चरस पी के, कोई दारू पी के, कोई सिगरेट पी के, कोई धन के नशा में, कोई बल के नशा में, कोई मद के नशा में। सारा संसार किसी न किसी, कोई सुंदरता के नशा में, कोई रूप यौवन के नशा में, सब नशा में ही है। लेकिन सभी नशा की एक सीमा है। अगर आपको धन का नशा है तो एक दिन धन खत्म हो जाता है तो धन का नशा खत्म। गांजा का नशा है तो 1 घंटा 2 घंटा तक चढ़ल रहेगा, आंख लाल रहेगी, फिर वो खत्म। दारू का नशा है तो 4 घंटा 6 घंटा, भांग का है तो 12 घंटा। दुनिया के जितने भी नशे हैं, वो चाहे पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, आप डीएम हैं, कलेक्टर हैं, तो जब तक उस पद पर आप हैं तभी तक आपको अपना नशा है कि हम भाई बड़े पद पर हैं। पद से आप उतर जाएंगे तो कोई सर प्रणाम भी नहीं करेगा। लेकिन एक नशा ऐसा भी है जो उतरता ही नहीं, वो निरंतर चढ़ते जाता है। नानक जी महाराज कहते हैं, गुरु नानक जी महाराज, कि सभी नशे संसार के उतरी जात पर भात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। सभी नशे संसार के, दुनिया के हर तरह के नशे उतरी जात पर भात, सुबह आते ही खत्म हो जाएगा। लेकिन नाम खुमारी नानका, भगवान का नाम एक ऐसा नशा है जो कभी उतरता ही नहीं। जिसे चढ़ गया, वो भगवान का नाम हो, खुदा का नाम हो, गॉड का नाम हो, आप भाषा से चाहे जो भी बोल लें, लेकिन जिसे भी चढ़ा। ईसा मसीह सूली पर चढ़ गए लेकिन नशा नहीं उतरा। माता मीरा विष पी ली लेकिन नशा नहीं उतरा। प्रहलाद को सूली पर चढ़ाया गया, हाथी से कुचलवाया गया, विष पिलाया गया, आग में जलाया गया, लेकिन नशा नहीं उतरा। भगवान का नाम का जो नशा है वो निरंतर तमाम महापुरुषों पर चढ़ा। नाम का नशा नहीं उतरा, ये चढ़ी रहे दिन रात। निरंतर नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो इसलिए बाहरी नशा शरीर भी खराब करता है, इज्जत भी खराब करता है, किसी भी तरह का नशा हो। लेकिन भगवान का नशा अगर करना है तो नाम का करें। और ये नाम दीक्षा संतों महापुरुषों के द्वारा दी जाती है। इसलिए कहें, ओम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के मंदिर में भगवान का दर्शन पाएगा। जिसे ओम नाम का नशा चढ़ गया, राम नाम का नशा चढ़ गया, वो अपने निर्मल मन के मंदिर में ही भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेगा। उसे भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए सतलोक में जाने की जरूरत नहीं। निर्मल मन हुआ, भगवान हृदय में बैठे हैं। ये आत्मा ही सत्य है, सनातन है, और आत्मा का ही दूसरा नाम परमात्मा है, और परमात्मा का दूसरा नाम आत्मा है, एक दूसरे के पर्यायवाची। तो इसलिए कहते हैं कि सद गुरु मोही अजब पिलाई बूटी, गुरु मोहे
अजब पिलाई बूटी। लोग कहते हैं, क्या बूटी पी लिए हो, भांग खा लिए हो, गांजा पी लिए हो? तो ये तो बूटी, गांजा, भांग ये तो सब बाहरी तस्करों के पास मिलती है, लेकिन सदगुरु के पास, संत के पास जो बूटी मिलती है वो राम नाम की बूटी है। तो सदगुरु मोहे अजब पिलाई बूटी, भेष जती का बनाई के, घर घर मांगत रोटी। सदगुरु मोही अजब पिलाई बूटी। भगवान के नाम का जब नशा चढ़ जाता है, बूटी का नशा चढ़ जाता है, तो कहें कि भेष जति, जति माने सन्यासी का वेश बना के घर घर मांगे रोटी। एक तो रोटी ये शरीर का खुराक है और एक रोटी है भजन ही भोजन। तो जिसे नाम का नशा चढ़ गया, अगर उसे रोटी ही खाना था तो घर में तो मिल ही रही थी, फिर कौन बाहर रोटी मांगने चला? तो नहीं, वो जो नाम का नशा, जिसको नाम का जो दीवाना हो गया, वो भगवान से बस यही रोटी, भजन रूपी रोटी मांगता कि हे प्रभु भजन जागृत हो जाए। यही हुआ घर घर मांगे रोटी। और शरीर यापन के लिए भी भगवान बुद्ध रोटी मांगते थे, एक घर भिक्षा करते थे। आज भी जो प्रायः महात्मा हैं, अगर महात्मा स्वावलंबी हो गए तो उन्हें लोग महात्मा नहीं मानते। हमारे परमहंस आश्रम जितने हैं, लगभग बड़े बड़े को छोड़ के बाकी गांव से ही कुटिया में भोजन आता है। जहां मैं रह रहा हूं, यहां भी पहले आया करता था, अभी भी लोग लाते हैं। तो इसलिए साधक जो होते हैं उनकी व्यवस्था तो गांव वाले ही करते हैं, भगत ही करते हैं, और उसके बदले में उन्हें आशीर्वाद मिलता है। और तमाम जति का वेश बना के लोग बिजनेस भी करने लगे, तो वो भी पूर्ण जति नहीं, वो तो स्वावलंबी बिजनेसमैन हो गए। तो कहते हैं कि जब एक घर भगवान बुद्ध भिक्षाटन के लिए निकलते थे, भगवान कृष्ण भी जब संदीपनी मुनि के यहाँ गए थे, प्रभु श्री रामचंद्र भी जब गए थे, तो भिक्षाटन की परंपरा थी। शिष्य मांग के लाता था, उसी में गुरु भी खाते थे, चेला सब भी खाते थे। तो उसमें बहुत से जो अच्छे लोग हैं वो तो देते हैं, लेकिन बहुत से जो नास्तिक लोग हैं वो कमेंट भी करते हैं। तो दूसरी लाइन में कहते हैं कि कोई कहे बाबा अब कोई कहे अभागा, अब बातें कड़वी मीठी। कोई कहे बाबा आज आप दरवाजे पर हमारे आ गए, हमारा भाग्य है कि सुबह सुबह हम उठे और संत का दर्शन हो गया, इससे बड़ा मेरा क्या सौभाग्य हो सकता है। कोई कहेगा अरे रे दरवाजा बंद कर लो, अभागा है, घर में 2 रोटी की कमी रही होगी। भला बताओ, भगवान बुद्ध तो चाहते तो हजारों लाखों लोग को खिला रहे थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, फिर रोटी क्यों मांगने गए? लेकिन कोई कहेगा मारो मारो अभागा है। गोस्वामी तुलसीदास जी को सब अभागा ही तो बोलते, देखो जन्मा माता को खा गया, पिता को खा गया, अभागा है। तो कोई कहे बाबा कोई कहे अभागा, बातें कड़वी मीठी। कोई कहे मेरो भाग्य जगे हैं,
कोई निकालत त्रुटि। कबीर साहब कहते हैं, कोई कहे मेरो भाग जगे, कोई कहता महाराज भाग्य मेरे जग गए, आपके दर्शन हो गए। कोई कहता नहीं महात्मा जी को बोलने नहीं आता, महात्मा जी को बैठने नहीं आता, महात्मा जी को इसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या जरूरत है। सफाई से रहो तो भी त्रुटि निकालेगा लोग, गंदगी से रहो तो भी कहेगा अरे बाबा जी 10 रुपया के निरमा नहीं मिल रहा, इतना गंदा से रहते हो। तो त्रुटि निकालने वाले तो त्रुटि ही निकालते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है ना वो बुरी है। वो जिधर देखेंगे उन्हें बुरा ही नजर आएगा। जो अच्छे हैं उनको बुरे भी अच्छे दिखते हैं। कबीर साहब ने कहा कि बिरला कोई संत जगत में पहिने सत की टोपी, सदगुरु मोहे अजब पिलाई बूटी। जब ये बूटी का नशा चढ़ जाता है ना, जो घर प्राणों से प्रिय लगता था वो घर काटने को दौड़ता है। जिस घर को आप एक दिन 2 दिन रिश्तेदारी में चले जाते थे तो लगता था कब घर पहुंच जाए, तीर्थ में जाते हो लगता है कब घर पहुंच जाए, वो घर काटने दौड़ेगा। लगेगा घर में जाओगे तो लगेगा अरे बाप रे इसमें तो भूत बसा है, क्योंकि नशा भगवान का चढ़ गया। इसलिए कबीर ने कहा कि करिया काटे बच जइबो रे भाई, साधु काटे न बचबो रे। करिया माने होता है सांप। सर्प अगर काट लिया तो इंसान दवा ववा करके बच भी सकता है, तमाम लोग बच जाते हैं। अब तो सर्प काटने से बड़ी कम 2% मृत्यु होती है, लेकिन साधु काटे न बची हो रे भाई। साधु जिसको आशीर्वाद दे दे, काट दे, अपना ले, फिर तो उसकी मृत्यु निश्चित। शरीर भी छूटेगा और शरीर के पहले ही घर द्वार सब छूट जाएगा, क्योंकि सदगुरु ने अपना लिया, वो नशा उसको मिल गया। अब उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, उसे बस एक ही चीज अच्छा लगेगा, भगवान का भजन, राम 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 ओम ओम ओम। एक महात्मा जी थे और महात्मा जी का एक चेला था, उसका एक बेटा था, खूब गांजा पीता था। तो महात्मा जी के पास पहुंचा तो महात्मा लोग छोटी छोटी टोटकाओं में बड़ा ज्ञान बता देते हैं, रियल में किसी को समझाएंगे समझेगा नहीं। तो बपवा रोज बेटुआ को समझाए, रे गांजा मत पिया कर, नशा है, इससे शरीर खराब होता है। तो बेटुआ माने न, तो कहे चल गुरु महाराज के यहाँ तुमको समझवाएंगे, तुम ऐसे नहीं मानेगा। ले गया महात्मा जी के पास। महात्मा जी से कहा महाराज आपकी बड़ी हम लोग सेवा करते हैं, ये बेटवा है एक, वो सरवा नशेड़ी निकल जा रहा है, गांजा सिगरेट दम भर पीता है, अब कभी कभी पौओ अद्धा दारुओ मार लेता है। तो महात्मा जी ने कहा गांजा खूब पीता है? बोले हाँ। बोले तब तो गांजा पीने वाले जो होते हैं ना बड़े फायदे में रहते हैं। बोले अरे क्या फायदा होता है महाराज? बपवा कहा। बेटुआ कान लगा के सुन रहा था। बपवा ने सोचा मन में कि हम लाए थे महाराज को सुधारने के लिए, महाराज और कह रहे फायदा होता है और सरवाई पिएगा। तो बपवा बोला क्या फायदा होता है महाराज बताओ। बोले देखो गांजा पीने वाले जो लोग होते हैं ना उनको बुढ़ापा नहीं आता है, सदा जवान बने रहते हैं। दूसरा गांजा पीने वाले लोग के घर में कभी चोरी नहीं होती है। और तीसरा गांजा पीने वाले लोगों को कुत्ता कभी नहीं काटता है। तो बपुआ सोचा अरे भाई एक आग चिलम हम लिया करें, क्या गांजा तो पीने में बड़ी फायदा है।
तो बोला गुरु महाराज कैसे इसका पूरा विश्लेषण करें? बोले देख, जो गांजा पीता है ना, उसको बुढ़ापा इसलिए नहीं आता है, अरे भाई जब 40 बरस में मरिए जाई तो बुढ़ापा कहां से आई? जवानीये में जब चल जाए राम नाम सत्य तो बुढ़ापा के देखी। जितने नशेड़ी गजेड़ी हैं सब देखो 40-50 में पार हो जाते हैं। बोले महाराज कुकुर कैसे नहीं काटता है? बोले देख, गांजा पीने वाले अगर बच भी जाएं दवाई ववाई से तो उनको एक बीमारी बुढ़ापे जैसी हो जाती है, तो वो लाठी लेकर के चलने लगते हैं ठेग ठेग के। तो देखो लाठी लेके जो चलते हैं उनको कुकुर आएगा बगल में, दूरे से कुकुरा भों 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 करेगा, लेकिन लाठी हाथ में रहेगा तो कुत्ता नहीं आएगा। बोले तीसरा महाराज, चोरी कैसे नहीं होती है घर में? बोले देख, गांजा पीने वाले अगर बच भी गए, 40 के ऊपर चल भी गए, तो उनको हो जाती है दमा टीबी की बीमारी, और वो खाओ 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 भर रात खांसते रहेंगे, घर में नींद नहीं आती उनको, सोने के समय में खांसेंगे। तो चोर कैसे आएंगे? जब घर में कोई खांसता रहेगा तो चोर कैसे आएंगे? चोर तो भाग जाएंगे, इसलिए घर में चोरी नहीं होती। तब बेटुआ कहा बाप रे, दमा हो जाएगा हमको, जवानीये में मर जाएंगे, लाठी लेके चलना होगा। कान ऐठा और कहा आज से मैं गांजा नहीं पीऊंगा, छोड़ दिया। इसलिए नशा करना है तो भगवान के नाम का करना चाहिए। एक महात्मा के पास एक व्यक्ति पहुंचा, बोले महाराज हमारा घर नहीं बन रहा। महाराज ने कहा देख, एक पेड़ में ले जा, हड़िया उलट करके टांग दे। हड़िया जब उलट के टांग देगा तो तेरा घर बन जाएगा। टोटका बता दिया। अब वो टोटका नहीं था, वो तो बड़ी ज्ञान की चीज थी। अब वो गया, जमीन तो 1 कट्ठा खरीद लिया था, लेकिन घर बन नहीं रहा था। तो एक पेड़ में, बरगद के पेड़ में इतना बड़ा हड़िया खरीदा कुम्हार के यहां से, उल्टा करके टांग दिया। संजोग 1-1.5 साल में उसका घर बन गया। छत और जब ढला गया तो पहुंचा महाराज के पास। बोले महाराज आपके आशीर्वाद से घर तो बन गया, आप में बड़ी शक्ति है, जस है, आप भगवान हैं। तो महात्मा जी ने कहा देख भैया, न हमारे में जस है न मैं भगवान हूं। तुमने हड़िया टांगा था? बोले हाँ महाराज, आपने जिस दिन बताया उसी दिन मैंने हड़िया टांगा, उल्टा करके टांगा। बोले अच्छा, तो देख जब तूने हड़िया टांग दिया ना, तो उसमें चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया और उस घोंसला में चिड़िया रहने लगी। चिड़िया ने अंडा दिया और अंडे बच्चे उसके अच्छा से रहे, तो उसने भी तुम्हें आशीर्वाद दिया। ये जिसने घर बनाया हो, जैसे हमारे बाल बच्चे अच्छे से रहें, प्रभु आप भी उनको अच्छा से घर देना, द्वार देना। तो उसी का आशीर्वाद लगा, इसलिए तुम्हारा घर बन गया। मेरे टोटके में और मेरे में कोई पावर नहीं। महाराज के चरण में गिरा तो छोटे छोटे उपदेशों से महापुरुष बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया करते हैं। इसलिए खूब भगवान का राम 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 इतना नशा चढ़ जाए कि माता मीरा को जैसे चढ़ा, सबरी जी को जैसे चढ़ा, सदन कसाई को जैसे चढ़ा, भक्त प्रहलाद को जैसे चढ़ा, ध्रुव को जैसे चढ़ा, गुरु नानक जी महाराज को जैसे चढ़ा, तब जाकर के बाकी दुनिया में बेटवा बिटिया नाता रिश्ता दुनिया जहान ये सब एक कर्जा है। जब तक आपका कर्जा है आप वहां रहोगे। कर्जा खत्म हो जाएगा, संस्कार खत्म हो जाएगा, वो अपने भगवान छोड़ा देंगे, छूट जाएगा, पता नहीं चलेगा कब छूट गया। नहीं तो दादा गुरु महाराज कहे हो कोई साधु बनल चाहत है, साधु भगवान बनाते हैं। इसलिए खूब ओम ओम बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, हरिओम, शांति शांति। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय।